टिकटॉक स्टार और भाजपा की नेता सोनाली फोगाट की बीते 23 अगस्त को गोवा में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पहले माना गया कि सोनाली की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन पुलिस की जांच में पाया गया कि सोनाली को उनके पीए सुधीर संगवान ने ही जबरदस्ती ड्रग्स दिया था, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। सोनाली फोगाट के परिवार ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। चलिए आपको बताते हैं कि इस बेहद चर्चित मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। सोनाली फोगाट 22 अगस्त को गोवा आई थी और अंजुना के एक होटल में ठहरी थी। 23 अगस्त को सोनाली की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस केस की सबसे अहम कड़ी दो शख्स हैं, सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसका दोस्त सुखविंदर। ये दोनों सोनाली के साथ ही गोवा गए थे। शुरू में यह मामला कुदरती मौत का लगा, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली के शरीर में चोट के निशान पाए गए तब कहानी उलझ गई। इसी बीच सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने गोवा पुलिस को दी अपनी तहरीर में कहा कि सोनाली के पीए सुधीर सांगवान ने 3 साल पहले सोनाली के साथ रेप किया था। रिंकू ढाका ने यह भी आरोप लगाया कि सोनाली का पीए उसको पूरी तरह से कंट्रोल करता था। सोनाली के भाई ने कहा कि उनकी बहन की हत्या की गई है ताकि उसकी पूरी संपत्ति हड़पी जा सके। परिवार की शिकायत के बाद गोवा पुलिस ने हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया। बताया जा रहा है कि सोनाली के पास 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति थी। सोनाली के पास 13 एकड़ जमीन और 6 एकड़ का एक फार्म हाउस है। हरियाणा के सिरसा रोड और राजगढ़ बाईपास के बीच एक गाँव ढंढूर में जमीनें हैं जिनकी कीमत 7 से 8 करोड़ प्रति एकड़ है। साथ ही हरियाणा के संत नगर में 3 करोड़ का घर और दुकानें, साथ ही नोएडा और गुरुग्राम में फ्लैट होने की बातें भी सामने आई हैं। इस केस में नया मोड़ तब आया जब 27 अगस्त को सोनाली फोगाट का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो में उनके पैर लड़खड़ा रहे थे और पीए सुधीर सांगवान उन्हें संभाल रहा था। बाद में खुलासा हुआ कि ड्रग्स देने के बाद सोनाली को करीब 2 घंटे तक शौचालय में बंद रखा गया था। इस मामले में गोवा पुलिस अब तक सुधीर सांगवान और सुखविंदर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जब से इस केस में सुधीर का नाम सामने आया है तब से रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सुधीर ने गुरुग्राम के सेक्टर 102 स्थित सोसाइटी में किराए पर एक फ्लैट ले रखा था। खास बात यह है कि सुधीर ने इस सोसाइटी में सोनाली को अपनी पत्नी बताया था। सुधीर सांगवान ने गोवा पुलिस की रिमांड के दौरान खुलासा किया कि वह सोनाली के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। सुधीर के इस बयान की पुष्टि गोवा पुलिस के एसएचओ प्रसल्ला देसाई ने भी की है। सोनाली फोगाट मर्डर केस में 30 अगस्त को गोवा पुलिस ने केस हिस्ट्री हरियाणा सरकार को भेजी और अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी दी। सोनाली के पति संजय की मौत पहले ही हो चुकी है और अब सोनाली की सारी विरासत उनकी बेटी यशोधरा के पास जाएगी। 2 सितंबर को सोनाली के फार्म हाउस में हुई श्रद्धांजलि सभा के बाद यशोधरा के ताऊ कुलदीप फोगाट और स्वामी जसमेर सिंह ने बेटी के सिर पर विरासत की पगड़ी बांधी। अब सोनाली के परिवार की सिर्फ एक ही मांग है कि इस केस की सीबीआई जांच हो और दोषियों को सजा दी जाए।